व्हाट इज लिफ्टिंग यानी लिफ्टिंग क्या है? तो इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम लोअर टू अ हायर पोजिशन बाय मैन और मशीनरी। यानी लिफ्टिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मैन या मशीनरी की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को लोअर से हायर पोजीशन पे लाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेन, यानी क्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो, क्रेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, स्टैटिक क्रेन। सेकंड, मोबाइल क्रेन। यानी क्रेन के 2 कैटेगरीज हैं, स्टैटिक क्रेन और मोबाइल क्रेन। स्टैटिक क्रेन ऐसे क्रेन होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि टावर क्रेन, ये एक फिक्स लोकेशन पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट, गैंट्री क्रेन। नेक्स्ट, फ्लोटिंग क्रेन। नेक्स्ट, रेल रोड क्रेन। नेक्स्ट, ईओटी क्रेन। मोबाइल क्रेन, ये ऐसे क्रेन होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रक माउंटेड क्रेन। नेक्स्ट, क्रॉलर क्रेन। नेक्स्ट, ऑल टेरेन क्रेन। नेक्स्ट, हाइड्रा क्रेन। नेक्स्ट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ क्रेन, यानी क्रेन में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं? तो इसका आंसर है, पार्ट्स ऑफ क्रेन आर बूम। नेक्स्ट, स्लिंग। नेक्स्ट, एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। नेक्स्ट, आउटरिगर्स। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी होइस्ट। नेक्स्ट, पुली। नेक्स्ट, SLI यानी सेफ लोड इंडिकेटर। नेक्स्ट, व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर लिफ्टिंग विद क्रेन, यानी क्रेन से लिफ्टिंग के क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं? तो इसका आंसर है, फर्स्ट, लिफ्टिंग वर्क परमिट। क्रेन से लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग वर्क परमिट चाहिए। सेकंड, लिफ्टिंग JSA, लिफ्टिंग के लिए JSA चाहिए। नेक्स्ट, क्रेन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन बिफोर लिफ्टिंग, यानी लिफ्टिंग से पहले क्रेन का सेफ्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए और चेकलिस्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेन ऑपरेटर एंड रिगर्स मस्ट बी सर्टिफाइड, यानी क्रेन ऑपरेटर और रिगर्स सर्टिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट, क्रेन आउटरिगर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड एज पर लोड, यानी लोड के अकॉर्डिंग आउटरिगर्स एक्सटेंड होना चाहिए। नेक्स्ट, लिफ्टिंग एरिया और स्विंग एरिया मस्ट बी बैरिकेडेड एंड वार्निंग साइनेज मस्ट बी डिस्प्लेड, यानी लिफ्टिंग एरिया या स्विंग एरिया प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए और वार्निंग साइनेज भी लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर लिफ्टिंग एरिया में कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है या सोइल कंपैक्ट नहीं है तो आउटरिगर्स के नीचे मेटल प्लेट रखा होना चाहिए। नेक्स्ट, लिफ्टिंग प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिटिकल लिफ्टिंग, यानी क्रिटिकल लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान क्या है, इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड है, वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करें। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग, यानी क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है? जिस लिफ्टिंग में हाई रिस्क हो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग है। क्रिटिकल लिफ्टिंग के कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस कंपनी टू कंपनी अलग होते हैं। मैं आपको यहाँ साबिक में जो फॉलो होता है वो बता रहा हूँ। फर्स्ट, लिफ्टिंग ऑफ RT इक्विपमेंट। नेक्स्ट, एनी लिफ्टिंग एक्सीड्स 75% ऑफ क्रेन रेटेड कैपेसिटी, यानी अगर हम क्रेन का 75% कैपेसिटी के ऊपर कोई लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग है। नेक्स्ट कंडीशन है टेंडम लिफ्टिंग। टेंडम लिफ्टिंग में हम एक साथ मल्टीपल क्रेन यूज करते हैं, तो टेंडम लिफ्टिंग भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है। नेक्स्ट कंडीशन है लिफ्टिंग ओवर लाइव इक्विपमेंट और नियर एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट, यानी अगर किसी लाइव इक्विपमेंट या किसी एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट के पास लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सेफ्टी इक्विपमेंट्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन क्रेन, यानी क्रेन में कौन कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट लगा होना चाहिए? तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स इन क्रेन आर एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। नेक्स्ट, एनेमोमीटर। नेक्स्ट, SLI। नेक्स्ट, लेवल इंडिकेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, यानी एंटी टू ब्लॉक डिवाइस क्या है? तो आप बता सकते हैं, एंटी टू ब्लॉक डिवाइस इज ए सेफ्टी इक्विपमेंट विच प्रिवेंट टू ब्लॉकिंग इन क्रेन ड्यूरिंग होइस्ट, यानी एंटी टू ब्लॉक डिवाइस एक इक्विपमेंट है जो क्रेन में हुक होइस्ट करते समय टू ब्लॉकिंग से बचाता है। जब भी क्रेन ऑपरेटर हुक को होस्ट यानी लिफ्ट करता है तो क्रेन का हुक क्रेन के बूम टिप से टकरा सकता है। इसी प्रॉब्लम को टू ब्लॉकिंग बोलते हैं और इसे प्रिवेंट करने के लिए लगे इक्विपमेंट को एंटी टू ब्लॉक डिवाइस बोलते हैं। एंटी टू ब्लॉक डिवाइस क्रेन को स्टॉप कर देता है जब हुक एक लिमिट के ऊपर होस्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज ऑफ एनेमोमीटर इन क्रेन, यानी क्रेन में एनेमोमीटर का क्या यूज है? तो आप बता सकते हो, एनेमोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द विंड स्पीड, यानी एनेमोमीटर से हम विंड स्पीड मेजर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द विंड स्पीड लिमिट फॉर लिफ्टिंग एक्टिविटी विद क्रेन, यानी लिफ्टिंग के लिए विंड स्पीड की लिमिट कितनी है? तो आप बता सकते हैं, एज पर ओशा विंड स्पीड लिमिट फॉर लिफ्टिंग इज 20 माइल पर आवर या 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, व्हाट इज SLI, यानी सेफ लोड इंडिकेटर क्या है?
आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, SLI is a device installed in the crane which alert operator if he exceeds the crane capacity during lifting. यानी SLI एक डिवाइस है जो लिफ्टिंग के दौरान क्रेन कैपेसिटी से ज्यादा लोड लिफ्ट करने पे ऑपरेटर को वार्न करता है। SLI ये इंडिकेट करता है कि किस एंगल, बूम लेंथ, रेडियस पे क्रेन की कैपेसिटी कितनी होगी। लोड एक्सीड होने पे SLI अलार्म रेज करता है और क्रेन फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली को रोक देता है। SLI को ASLI यानी ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ लिफ्टिंग बाय क्रेन, यानी क्रेन से लिफ्टिंग करने के क्या खतरे हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, हैजर्ड्स ऑफ लिफ्टिंग आर मूविंग अंडर सस्पेंडेड लोड, यानी सस्पेंडेड लोड एक हैजर्ड है। नेक्स्ट, कोलैप्स ऑफ क्रेन, क्रेन का कोलैप्स होना भी एक हैजर्ड है। नेक्स्ट, फॉल ऑफ लोड यानी लोड का गिरना। नेक्स्ट, यूज ऑफ डैमेज्ड लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, अगर लिफ्टिंग इक्विपमेंट डैमेज है तो ये भी एक हैजर्ड है। नेक्स्ट, अनइवन ग्राउंड, अगर ग्राउंड की कंडीशन ठीक नहीं है तो ये भी हैजर्ड है। नेक्स्ट, ओवरहेड पावर लाइन, यानी क्रेन के ऊपर कोई लाइव इलेक्ट्रिक केबल है तो ये भी हैजर्ड है। नेक्स्ट, अनसर्टिफाइड रिगर्स एंड ऑपरेटर, अगर रिगर और ऑपरेटर सर्टिफाइड नहीं है तो ये भी हैजर्ड है। तो ये थे कुछ लिफ्टिंग रिलेटेड सेफ्टी क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट करें क्रेन ऑपरेटर को कौन सी लाइसेंस चाहिए होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।